हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 28 अगस्त 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 22 हम करेंगे, जो कक्षा नर्सरी के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे, ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। यहाँ आपको अपना नाम, यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम, अगर स्वयं लिखना आता है तो आप स्वयं लिखिए और नहीं आता तो अपने घर में किसी बड़े से लिखवाइए। भाग 1, बच्चों, कहानी सुनना सभी को अच्छा लगता है। आइए आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का नाम है बिल्ली का बच्चा। तो मुझे तो कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है बेटा, आपको भी अच्छी लगती होगी कहानी सुनना। तो चलिए, कहानी हम सभी को अच्छी लगती है। आज हम एक कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है बिल्ली का बच्चा। देखिए क्या है पहले भाग में। आशी घर के बाहर खेल रही थी। अचानक उसने किसी के कराहने की आवाज़ सुनी। अब कराहना क्या होता है? जैसे बीमार होता ना, वो ऐसे करता ऐसे होता है ना, जो उसे हम कराहना बोलते हैं। ठीक है। वह इधर उधर देखने लगी। तभी उसने देखा कि बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। अब अगर हमें ऐसी आवाज़ आ रही है तो हम भी इधर उधर देखेंगे ना कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। ऐसे ही आशी ने किया, उसने इधर उधर देखा, तभी उसको दिखा सड़क के किनारे एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा पड़ा हुआ है। आशी उसके पास गई और देखा कि उसके पैर में चोट लगी है। आशी बहुत घबरा गई। आशी ने माँ को आवाज़ लगाई तो उसने देखो यहाँ पर बिल्ली का बच्चा देखा और उसके पैर में यहाँ चोट लगी है। उसको देखकर वो बहुत घबरा गई और उसने क्या किया, अपनी माँ को आवाज़ लगाई। माँ बाहर आई, बिल्ली के बच्चे को उठाकर घर के अंदर ले गई। फिर माँ ने उसके पैर में दवाई लगाई और पट्टी भी बांध दी। अब माँ बाहर आई और माँ ने क्या किया, बिल्ली के बच्चे को उठाकर घर के अंदर ले गई और फिर उसके पैर पर दवाई लगाई और पट्टी बांध दी। फिर आशी एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लेकर आई। माँ ने कटोरी से बिल्ली के बच्चे को दूध पिलाया। अब आशी दूध लेके आई और माँ ने बिल्ली के बच्चे को दूध पिलाया। दूध पीते ही बिल्ली का बच्चा माँ की गोद में सो गया। उस दिन से वह आशी के साथ रहने लगा और वे दोनों दोस्त बन गए। अब यहाँ पर बिल्ली के बच्चे को दूध पिला रहे थे ना, तो वो दूध पीते ही सो गया माँ की गोद में ही। और फिर उसके बाद आशी और बिल्ली का बच्चा दोस्त बन गए और वो एक साथ रहने लगे। तो बेटा कैसी लगी आपको कहानी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। चलिए अब इसी कहानी में से हम कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। पहला प्रश्न, आशी ने किसके कराहने की आवाज़ सुनी? तो आपने ये कहानी सुनी ना, तो आशी ने किसके कराहने की आवाज़ सुनी? बिल्ली के बच्चे की कराहने की, है ना। छोटा सा बिल्ली का बच्चा करा रहा था, उसकी आवाज़ आशी ने सुनी। बिल्ली के बच्चे को क्या हुआ था? तो बिल्ली के बच्चे को क्या हुआ था, एक पैर में चोट लगी हुई थी, है ना। बिल्ली के पैर में, जो बिल्ली का बच्चा है उसके पैर में चोट लगी हुई थी, इसलिए वो करा रहा था। माँ ने बिल्ली के बच्चे की मदद कैसे की? तो माँ ने बिल्ली के बच्चे के क्या किया, पैर में पहले दवाई लगाई और फिर पट्टी बांध दी। इस प्रकार माँ ने बिल्ली के बच्चे की मदद की ना, कि उसका जो पैर जहाँ पर चोट लगी हुई थी उस पर दवाई लगाई और पट्टी बांध दी। हम पशु पक्षियों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो हम पशु पक्षियों की मदद कैसे कर सकते हैं बेटा? उनके लिए पानी रखकर, उनके पीने के लिए हम पानी रख सकते हैं। उनके खाने के लिए हम, पक्षियों के खाने के लिए दाना रख सकते हैं। पशुओं को हम जो घर में अगर हमारे जो कुछ एक्स्ट्रा सामान हो, ठीक है, उसको हम दे सकते हैं। जैसे रोटी या कुछ हरी सब्जी है, जैसे मटर के छिलके हैं, मटर छील ली, उसके बाद मटर के छिलके हम किसी गाय को डाल सकते हैं ताकि वो डस्टबिन में ना जाकर ख़राब ना हो और वो गाय से खा ले। इसी तरह से हरी सब्जियां होती हैं, उनके काटने के बाद जो हिस्सा बचता है उसको हम गाय भैंस जो भी है, इधर उधर आवारा पशु घूम रहे हैं, हम उनको खिला सकते हैं। इस तरह से हम पशु पक्षियों की मदद कर सकते हैं। नोट है, माता पिता कार्य करने के लिए बच्चे की सहायता करें। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि चित्र को देखकर यह कहानी अपने शब्दों में सुनाने के लिए बच्चे को प्रेरित कीजिए। जैसे आपने ये कहानी सुना दी बच्चे को, अब बच्चे को बोलिए कि ये कहानी मुझे आप सुनाओ। तो बच्चा बताएगा कि एक लड़की थी आशी, उसने कहा एक बिल्ली के बच्चे की आवाज़ सुनी। तो इस तरह से वो अपने शब्दों में इसे सुनाएगा। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।